हेलो गाइस, मैं हूं आलम शब्बीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आइसोटॉप्स पे ही है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इसकी क्या वजह है, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के यूजेस पे कि आइसोटॉप्स के ना यूजेस क्या होते हैं। बेसिकली सबसे पहले देखें कि आइसोटॉप्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एलिमेंट तो आपने पढ़े हुए हैं ना कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है। एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं एक ही मतलब एलिमेंट होते हैं एटम्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैविंग same types of atom having same atomic number and cannot be decomposed by simple physical means। के मतलब ऐसे एटम या एटम्स का ग्रुप जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, तो उसको हम एलिमेंट कहते होते हैं। और एलिमेंट में और जो हमारे पास आइसोटॉप्स उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। देखें आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स किसी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये बात मैं कल भी कर चुका हूँ, कल वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की है। देखें ये इसकी मैं डेफिनेशन पहले भी लिखवा चुका हूँ, एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different mass number। तो आइसोटॉप्स हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका मैस नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देख लेंगे आइसोटॉप्स के एग्जांपल्स। अगर हम इसके अलावा हम कार्बन की बात करें फॉर एग्जांपल, तो कार्बन के देखेंगे, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 6। एक हमारे पास होता है कार्बन 13 और एक हमारे पास होता है कार्बन 14। इनमें अगर आप देखें तो ये जो है हमारे पास प्रोटॉन तीनों में कितने हैं, 6 हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन जो होता है हमारे पास वो मैस नंबर में से अगर प्रोटॉन को माइनस करें तो हमारे पास न्यूट्रॉन निकल के आ जाते हैं। तो ये 12 माइनस 6 करेंगे तो इसमें 6 हैं। दूसरे के लिए अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 13 माइनस 6 करेंगे तो उसमें 7 है। और नेक्स्ट के लिए 14 माइनस 6 करेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएंगे, 8। तो इनमें देखें कि तीनों में न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, यानी कि इनका मैस नंबर डिफरेंट है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। और एक ही कार्बन के ही एटम है तीनों, लेकिन तीनों का क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं उनकी वाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, देखें अगर मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन का ये न्यूक्लियस है सपोज, और ये इसके वैलेंस शेल है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या आते होते हैं, आपके पास आते हैं प्रोटॉन। तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं पहले एक में, मतलब फर्स्ट जो हमारे पास आइसोटॉप है। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, लेकिन फर्स्ट में कितने आते हैं, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 आते हैं, सेकंड में कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। इसी तरह अगर ये मेरे पास कार्बन 12 है और अगर कार्बन 13 की बात करें तो उसमें देख लें, इसमें प्रोटॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन 7 होंगे और इलेक्ट्रॉन वही हमारे पास क्या होंगे, 6 होंगे। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसकी, इसी के थर्ड आइसोटॉप्स की, 14 की, तो उसके लिए देखें कि ये मेरे पास उसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, न्यूट्रॉन हमारे पास है 8। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड में कितने आएंगे, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो तीनों में आइसोटॉप्स में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने की वजह से अब यहाँ पे एक्चुअल में उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं।
अब तीनों में अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे तो हमारे पास एक्चुअल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे मैस नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब चूंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास सेम होंगी। लेकिन उनका क्योंकि मैथ नंबर डिफरेंट है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैथ नंबर पे डिपेंड करती हैं, तो मैथ नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। एक बार फिर से देख लें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों आइसोटॉप्स में सेम है, 6 है तीनों में। तो जाहिर सी बात है अगर वो उन पर डिपेंड कर रही है, जब इलेक्ट्रॉन ही चेंज नहीं हो रहे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो भी चेंज नहीं होंगी। इसी तरह उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है मैथ नंबर पे। अब मैथ नंबर इसका जो है वो 12 है, इसका 13 है, इसका कितना है 14 है, तो मैथ नंबर क्या है, तीनों का डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तीनों की सेम ही होगी। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, लेकिन इनका मैथ नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके यूजेस पे, आइसोटॉप्स के यूजेस क्या है। तो आइसोटॉप्स जो हैं वो इनके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। देखें, एक तो इनका यूज़ ये है कि ये मेडिसिन, अगर आप बात करें कि मेडिसिन की, तो मेडिसिन के अंदर बहुत सारे आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं। ये डिजीज़ की डायग्नोस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, किसी भी ट्यूमर की डायग्नोस के लिए कि ट्यूमर जो है वो अगर ब्रेन ट्यूमर है या कोई और किस्म, मतलब आपकी बॉडी में ट्यूमर है तो उसको डायग्नोस करने के लिए कि वो कहाँ पे, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं आइसोटॉप्स, लाइक कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है, तो ये उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आइसोटॉप्स जो हैं किसी चीज़ की एज फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लाइक कार्बन डेटिंग वगैरह जो होती है। तो हम क्या करते होते हैं, किसी चीज़ की कोई कदीमी चीज़ जो हमें मिलती होती है, अगर हम उसकी एज फाइंड करना चाहें तो उसकी एज फाइंड करने के लिए हम उसमें मौजूद मोस्टली कार्बन जो है, कार्बन 14 को जो हम आइसोटॉप्स को हम चेक करते होते हैं, या हम किसी भी आइसोटॉप्स को चेक करते होते हैं, उसके अंदर मौजूद उसकी हाफ़ लाइफ को चेक करते होते हैं कि अभी तक उसकी कितनी हाफ़ लाइफ जो है वो गुजर चुकी है, कि उसको कितना टाइम हो चुका है। तो उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो जो चीज़ है वो कितनी पुरानी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होती हैं तो वो कहते हैं कि ये इतने हज़ार साल पुरानी है या ये इतने 100 साल पुरानी है, तो उन्हें कैसे पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर मौजूद उन चीज़ों में आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी हाफ़ लाइफ से अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी कितनी हाफ़ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ें जो है ना वो कितनी पुरानी हैं। इसके अलावा जो आइसोटॉप्स होते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लाइक यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हम रिएक्टर में यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो जो हमारे पास उनमें फिशन रिएक्शन होता है तो फिशन रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से हम क्या करते होते हैं, उस हीट से हम बॉयलर में क्या करते होते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते होते हैं, उस स्टीम से फिर हम चलाते होते हैं टर्बाइंस को, और टर्बाइंस के ज़रिए हम क्या करते होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते होते हैं। ठीक है, सम टाइम एक MCQs आ जाता है कि जब यूरेनियम है वो स्प्लिट होता है, यानी कि जब उसका फिशन रिएक्शन होता है तो उस दौरान क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो उस दौरान जो है वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ईच फिशन रिएक्शन में, मतलब हर एक फिशन रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आइसोटॉप्स के, और ये आइसोटॉप्स थे। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो अक्सर जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। अगर आपको जो है ना लेक्चर्स की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर्स की वीडियो है वो आपको प्रॉपरली उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप